हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे क्वेश्चन की जो कि जिसका आपको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये बेसिकली क्या है कि 3 बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन से इसको बनाया गया है और इसमें क्या है कि आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आप डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते हो, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है एबीसी दे रखा है और इसने बोला कि एबीसी क्या होने चाहिए, नॉन जीरो रियल नंबर होने चाहिए। अच्छा, रियल नंबर तो समझ में आता है कि हाँ भाई रियल नंबर होगा, लेकिन एबीसी नॉन जीरो क्यों होने चाहिए। अरे कल को नॉन जीरो हो गया, जीरो हो गया ना, तो ये पूरी पार्टी क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ठीक है, उसने जो दे रखा वो ठीक ही दे रखा है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। इसका क्या करना है, हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितना होगा ये फाइंड करना हमें यहाँ पे। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने से पहले इसको हम थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। अच्छा, आपको यहाँ पे ये दिमाग में चलना चाहिए कि अगर आपको ए स्क्वायर आपको आपके पास है और वो 1 है और सब यहाँ पे ऐड हुआ है, तो आपको कितने की जरूरत होती है, 2a की जरूरत होती है और होल स्क्वायर बन जाता है। उसी तरह से अगर a की पावर 4 दे रखा और 1 दे रखा, तो आपको किसकी जरूरत होती है, 2a स्क्वायर की जरूरत होती है, तो आपको a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मिल जाता है। तो क्या है, बेसिकली इसमें होल स्क्वायर ही आपको बनाना है। होल स्क्वायर बनते ही आपको दिख जाएगा क्या करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले a की पावर 4 दे रखा है, a की पावर 4 1 दे रखा है यहाँ पे, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, 2a स्क्वायर की, और 1 को मैं साथ में लिखूंगा और प्लस यहाँ पे 3a स्क्वायर हमारे पास एक ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर इस ब्रैकेट में b की पावर 4 यहाँ पे 1 है और हमें चाहिए क्या, 2b स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास मिल गए। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि 2a स्क्वायर हमारे पास है, तो एक ए स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे 3a स्क्वायर नहीं रहेगा, केवल a स्क्वायर बचेगा, क्योंकि हम जो a स्क्वायर 2a स्क्वायर निकाल रहे हैं वो हम 3a स्क्वायर से ही निकाल रहे हैं। अगर हमें b की पावर 4 है तो 2b स्क्वायर चाहिए, 1 हमारे पास था, 1 लिख लिया मैंने, 2b स्क्वायर मैंने यहाँ से निकाला, तो बचेगा कितना, यहाँ पे 3b स्क्वायर बचेगा। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे c की पावर 4, यहाँ पे 1 हमारे पास ऑलरेडी, हमें चाहिए 2c स्क्वायर, हमने 2c स्क्वायर इससे निकाल लिया, तो बचा कितना यहाँ पे हमारे पास 5c स्क्वायर बचा। और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड बाय हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर बना देते हैं, क्योंकि हमें चाहिए था वही। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे a की पावर 4 2a स्क्वायर प्लस 1 का मैंने क्या कर दिया, a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बना दिया, और हमारे पास बचा क्या, a स्क्वायर बच गया यहाँ पे। और इधर भी वही बनेगा, होल स्क्वायर यहाँ पे b स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 3b स्क्वायर बनेगा, और इधर हमारे पास क्या बन जाएगा, c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इधर बनेगा 5c स्क्वायर, तो वही जो बचा हुआ है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारे पास 3 पार्टियां आ गई, 3 पार्टियां, एक a स्क्वायर वाली पार्टी है, दूसरी b स्क्वायर और तीसरी c स्क्वायर है। तो जिसकी पार्टी होगी हम उसी से डिवाइड करेंगे। अगर a स्क्वायर वाली पार्टी तो a से डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस a स्क्वायर का हम इसमें डिवाइड लगाते हैं। इसमें जब हम डिवाइड लगाएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे a स्क्वायर, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा एक ब्रैकेट में यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, b स्क्वायर का इसमें डिवाइड लगेगा, तो b स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड में कितना हो गया, b स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद वही करेंगे, है ना, c स्क्वायर का इसमें डिवाइड लगा देंगे, c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5c स्क्वायर डिवाइड यहाँ पे c स्क्वायर का इसमें डिवाइड लगाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम डिवाइड लगाएंगे। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, नीचे वाले का तीनों में डिवाइड लगाया, अब यहाँ पे तीनों का इसमें डिवाइड लगाएंगे। यहाँ पे डिवाइड लगेगा तो a स्क्वायर प्लस 1 का डिवाइड में यहाँ पे, अच्छा a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसका डिवाइड लगाएंगे, तो ये भी होल स्क्वायर ये भी होल स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ लेके होल स्क्वायर चढ़ा देते हैं, और प्लस a स्क्वायर इधर जाएगा, क्या बनेगा, 1 बन जाएगा, और इधर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर वही होगा, b स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे डिवाइड बाय b का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यही पैटर्न फॉलो होगा यहाँ पे। बस यहाँ पे b स्क्वायर डिवाइड होने पे यहाँ पे a स्क्वायर था तो इसलिए 1 आया, यहाँ पे क्या आएगा, 3b स्क्वायर तो 3 आएगा, और इधर यहाँ पे कितना आएगा, वही c स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे डिवाइड बाय c का होल स्क्वायर यहाँ पे, और इधर c स्क्वायर डिवाइड करने पे 5 आएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से a का डिवाइड कर देते हैं। a का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, a यहाँ पे प्लस यहाँ पे 1 अपान a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया होल स्क्वायर यहाँ पे, और फिर इसका डिवाइड करेंगे तो b प्लस 1 अपान b का होल स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ पे 3, और इसका करेंगे तो c प्लस 1 अपान c का होल स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ पे 5।
अब ये हमारे पास क्या होगा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करना हो तो आप क्या करो, तीनों ब्रैकेट की मिनिमम वैल्यू फाइंड कर दो। अगर तीनों ब्रैकेट की मिनिमम वैल्यू फाइंड हो गई तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करना तो दोनों को मिनिमम होना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 है, ये तो फिक्स, ये तो कुछ होगा नहीं, तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पे। अब इसकी मिनिमम वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 2 होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो a प्लस 1/a की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। अगर यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये इनक्वालिटी है ऐसा आपको दिखाया जाता है, लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी हमारे पास, मिनिमम वैल्यू होगी यहाँ पे 2। और इसको फाइंड किससे करते हैं, एम और जीएम रिलेशन की हेल्प से इसको फाइंड करते हैं। तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस 1 यहाँ पे। और ये हो गया 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे 3, और ये भी 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5। तो हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, 4 1 5 हो जाएगा। इसका मैं क्या कर सकता हूँ, 5 यहाँ पे गुड़े 4 से 7 हो गया, गुड़े यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो 7 5 35 यहाँ पे, गुड़े यहाँ पे 9, हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 9 5 45, 4 यहाँ पे 9 3 27, 27 4 यहाँ पे 31, तो हमारे पास 315 क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पे जेई के क्वेश्चन ऐसे लाता हूँ। सो धन्यवाद।